जादुई घर की कहानी। बहुत समय की बात है। एक गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ा ही मेहनती व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। उसकी पत्नी बड़ी ही घमंडी और आलसी किस्म की थी। शादी के बाद घर का कोई भी काम अपने पति से करवाती थी और खुद एक आईने के सामने बैठकर दिन भर खुद को निहारती रहती थी। उसके बच्चे के थोड़ा बड़े होने पर अब उनसे घर का सारा काम करवाती थी। वह हमेशा चाहती थी कि मुझे बिना कोई काम करे सब कुछ मिल जाए। तभी एक दिन श्यामू के पत्नी ने सपना देखा कि उसका एक बहुत बड़ा सा महल है। उसके चारों ओर नौकर चाकर है और वो सिंहासन पर बैठी हुक्म दे रही है। तभी अचानक छत से बारिश का पानी टपका, जिससे उसकी नींद खुल गई और सारा सपना चकनाचूर हो गया। इस गुस्से में अपने पति को बहुत सुनाती है और उसके जगह में जाकर सो जाती है। यह सब देख श्यामू परेशान हो जाता, मगर कुछ कह भी नहीं पाता। समय गुजरता गया। तभी एक दिन श्यामू की पत्नी रात के समय अपने पति और बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। वह जाते हुए बहुत दूर किसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर रात के घनघोर अंधेरे में एक चमकता हुआ प्रकाश दिखाई देती है और जब वह पास जाकर देखती है तो उसे एक अजीब सा सोने का दरवाजा जादुई घर जैसा दिखाई देता है। उसे देख घबरा जाती है, फिर भी सोने के लालच में उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और जब अंदर पहुंचकर देखती है तो क्या नज़ारा दिखाई देता है, मानो स्वर्ग लोक में आ गई हो। वह देखती है कि एक जादुई जैसे घर में चारों ओर स्वर्ग और रत्न जरों से फलों जैसे लदे हुए पेड़ दिखाई दी। वह सब देख फूली ना समाई रही थी। अपने आप को उस स्वर्ग लोक की महारानी समझने लगी और सोचने लगी कि मैं इस लोक की महारानी हूँ और मेरे सैकड़ों दासियाँ हैं और मैं एक बड़े सिंहासन पर बैठी राज कर रही हूँ। यह सब सोचना हुआ कि सच में उसके सामने सैकड़ों दासियाँ प्रकट हो गई और एक बड़ी सी सिंहासन पर राज करने लगी। उसके जाने के बाद उसका पति और बच्चे बहुत दुखी हुए। वह ढूंढने की कोशिश किए मगर ढूंढ नहीं पाए। इधर श्यामू की पत्नी महारानी बनकर ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन आकाश मार्ग से एक व्यक्ति आया और उसे कहा, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब तुम्हें नर्कलोक जाना है। यह सुन श्यामू की पत्नी डर गई और कहने लगी, क्या मैं अभी तक मरी नहीं हूँ और तुम कहते हो कि मैं नर्कलोक जाऊँ? तुम होते कौन हो जो मुझे नर्कलोक ले जाने की बात करते हो? वह आदमी हंसते हुए कहता है, मैं स्वयं मृत्यु के देवता हूँ। किसने कहा कि तुम जिंदा हो? तुम तो कब की मर चुकी हो। देखो तुम्हारा मृत्यु शरीर इस महल के द्वार जंगल में किस तरह से पड़ा हुआ है। यह कोई जादुई घर नहीं है और न ही कोई स्वर्गलोक। यह मृत्यु का दरवाजा है जिससे तुमने अपने लाभ वंश स्वयं चुना है, इसलिए तुम्हें अब नर्कलोक जाना ही पड़ेगा। श्यामू की पत्नी अपनी मृत शरीर देख बहुत रोई और गिड़गिड़ाते हुए उसने विनती करने लगी, मुझे क्षमा करे भगवान, मैं लालची और पापीनी हूँ। मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर आई हूँ। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। उनके साथ मैंने बहुत अन्याय किया है। अब मेरी आंखें खुल गई है। आज से मैं भी कभी लालच नहीं करूंगी। लालच से सिर्फ धन और मृत्यु ही मिलता है, परिवार का सुख और शांति नहीं मिलती। मुझे क्षमा करे देव। उम्मीद करती हूँ आप लोग कॉमेडी छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।